वेलकम टू मेडिकोस लर्न एंड ग्रो अप। आज हम देखेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीमोनियम टार्टेरिकम। जो एंटीमोनियम टार्टेरिकम है ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और इसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में शॉर्ट में 5 मार्क्स में पूछा जाता है एंटीमोनियम टार्टेरिकम का रेस्पिरेटरी। तो स्टार्ट करते हैं। जो एंटीमोनियम टार्टेरिकम है इसका कॉमन नेम टार्टर इमेटिक। जो इमेटिक ये सब्सटेंस है, जो इमेटिक है इसका मतलब क्या है कि एक सब्सटेंस है जो कि टेकन करने पे कोई पर्सन उसको टेकन करता है तो उससे क्या उसको वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग प्रोड्यूस कराता है। तो इसका कॉमन नेम है टार्टर इमेटिक और इसके प्रूवर है डॉक्टर स्टेफ और इसकी फैमिली है ट्वाइस के SbO C4H4O6H2O2। और क्लिनिकल क्या है एंटीमोनियम टार्टेरिकम का? क्लिनिकल क्या है कि इसको किस कंडीशन में देंगे पेशेंट को? अल्कोहलिज्म का कोई पेशेंट है तो उसमें एफ्थे क्या होता है, जैसे कि वो उसको क्या बोलते हैं, अल्सर होता है, माउथ में जो अल्सर होते हैं उसको ही एफ्थे बोलते हैं। एस्फेक्सिया नियोनेट्रम। एस्फेक्सिया नियोनेट्रम ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको क्या इनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलता बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द बर्थ। तो उसको क्या बोलते, ये क्या इस कंडीशन में होता है एस्फेक्सिया नियोनेट्रम में। अस्थमा क्या है? अस्थमा जिसमें ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो गया कोई। ब्रोंकाइटिस उसमें क्या होता है, ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन हो जाता है। कैटार मतलब क्या, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कोई भी म्यूकस का इंक्रीज इन प्रोडक्शन करता है, वो कैटार कंडीशन में दे सकते हैं। कफ में दे सकते हैं, फीवर में दे सकते हैं। इम्पैटिगो क्या होता है, ये क्या एक स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि कॉजेस करता है रेड सॉर ऑन द फेस। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में देख सकते हैं, जो इम्पैटिगो होता है वो एक स्किन इन्फेक्शन करता है जो कि कॉजेस करता है रेड सॉर ऑन द फेस पे, ऐसे रेड सॉर कर देता है। फिर उसके बाद जो लंग अफेक्शन, कोई लंग का कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें दे सकते हैं। निमोनिया में दे सकते हैं। कोटेड टंग हुआ तो उसमें दे सकते हैं। और उसके बाद वॉमिटिंग का कोई दिक्कत है तो उसमें दे सकते हैं। वूपिंग कफ क्या होता है, जिसमें सीवियर कफ होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं वूपिंग कफ होता है। फिर उसके बाद इसका क्या, स्पीयर ऑफ एक्शन। जो एंटीमोनियम टार्टेरिकम है इसका स्पीयर ऑफ एक्शन कहाँ पे होता है? एंटीयम टार्ट जो होता है एक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसका मेनली एक्ट किस पे होता है? रेस्पिरेटरी पे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे, सैलिवरी ग्लैंड्स पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ब्रेन पे, नर्व पे एंड स्किन पे। पैथोजेनेसिस क्या है? एक किस पे एक्ट करता है? इट एक्शन ऑन द मेडुला ऑब्लोंगाटा। जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो किस कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है, तो उस पर एक्शन करता है और कॉजेस क्या करता है, इसके वजह से उसके एक्शन करने पे कॉजेस होता है नोशिया एंड वॉमिटिंग होता है। इट एक्शन ऑन अ न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे एक्ट करता है और क्या कॉजेस करता है? न्यूमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस। एक्शन ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन कॉजेज द कैटारल कंडीशन, मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कर देता है। कैटार का मतलब ही होता है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाता है। और जब ये एक्ट करता है स्किन पे तो क्या करता है? प्लस्टर इरप्शन करता है स्किन पे क्या कराता है? प्लस्टर इरप्शन करा देता है। जो जैसे कि अब कोई हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका ड्रग प्रूविंग किस पे होता है? नॉर्मल जो हेल्थी ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो जब एंटीमोनियम टार्टेरिकम दिया था तो पेशेंट को ये सब सिम्टम्स आए थे। तो यही था इसका पैथोजेनेसिस। तो एक जब मेडुला ऑब्लोंगाटा पे एक्ट करता है तो क्या करता है? नोशिया एंड वॉमिटिंग। इसी तरह जब वो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे एक्ट करता है तो न्यूमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस कंडीशन प्रोड्यूस करता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन पे कैटारल कंडीशन, और स्किन पे प्लस्टर्स कंडीशन इरप्शन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। फिर उसका है कॉन्स्टिट्यूशन क्या? एंटीम टार जो होते हैं, जो अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो पर्सन कैसा रहेगा? हाइड्रोजिनोइड पर कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। हाइड्रोजिनोइड मतलब जो पर्सन रहेगा, एंटीम टार्ट का पेशेंट रहेगा, उसके जो सेल में हाइड्रोजन एक्सेस अमाउंट में रहेंगे, जिसके वजह से क्या करेगा? कॉसेस करेगा एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। तो उनके जो एंटीमोनियम टार्ट के पेशेंट होते हैं वो पर्सन कैसे होते हैं? उनके अंदर बहुत सारा अमाउंट में वाटर होता है, जैसे कि उनमें क्या होता है? प्लस्टर इरप्शन होते हैं, तो उनके अंदर उनके बॉडी स्किन में जो होता है कि पस भरे हुए रहते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन का इंक्रीज हो जाता है। इस बेसिस पे उसको क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन है। ट्रॉपिड है, फ्लैग्मेटिक पर्सन है। चाइल्ड जो रहेगा एंटीमोनियम टार्टेरिकम का कैसा रहेगा? पेल रहेगा एट बर्थ पे। मियाज में कैसा रहेगा? जो एंटीमोनियम टार्टेरिकम का मियाज में सोरा एंड साइकोसिस दोनों रहेंगे। डायथीसिस स्क्रोफुलस डायथीसिस। स्क्रोफुलस मतलब स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड। जो एंटीमोनियम टार्टेरिकम का पेशेंट होगा उसकी डायथीसिस कैसी रहेगी? उसमें स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड रहेगा। फॉर एग्जांपल कि थायराइड का स्वेलिंग हो गया तो ये नॉर्मल थायराइड ऐसे रहते हैं, और जब स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड हो रहा है तो ये ग्लैंड है तो इसमें भी स्वेलिंग होने पे ये ऐसा हो जाएगा।
तो स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड किस में मिलेगा, एंटीमोनियम टार्टारिकम के पेशेंट में, जिसकी वजह से उसको क्या बोला, स्क्रोफुलस डायथिसिस है। फिर उसके बाद देखिए इसका गाइडिंग सिम्टम्स क्या है, जो एंटीमोनियम टार्टारिकम का उसका गाइडिंग सिम्टम्स स्टार्ट करते हैं। यूजुअली सूटेड फॉर द डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू डैम बेसमेंट और सेलर्स एंड आफ्टर वैक्सीनेशन। ये यूजुअली किसको सूटेड करता है, जब डिजीज़ प्रोड्यूस ओरिजिनेट होगी फ्रॉम द, जब जब कोई पर्सन किस में, डैम बेसमेंट और सीलर एरिया में रहता हो, जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं, डैम बेसमेंट किसी प्लेस में रह रहा हो, तो उसकी वजह से जो डिजीज़ ओरिजिनेट होती है उसके लिए वो बहुत सूटेड होता है। और आफ्टर वैक्सीनेशन, मतलब अगर आप कोई वैक्सीनेशन लिया, उसके जो वैक्सीनेशन का बैड इफ़ेक्ट होता है तो उसमें कोई भी डिजीज़ हुई तो उसके लिए बहुत अच्छा सूटेड करता है। सेकेंड क्या है, देयर इज़ अ ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, ये होता है इसमें क्या, ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस हो जाता है किसमें, एयर पासेज में, विच कैन नॉट बी कफ्ड आउट। मतलब उसमें जो पेशेंट होता है उसमें ना मतलब एक्यूमुलेशन हो जाता है म्यूकस का एयर पासेज में, और वो ऐसा नहीं कि वो कफिंग करे तो निकल जाए, वो ऐसा उसका कफ आउट नहीं होता, बट गिव अ रैटलिंग साउंड, इसका की नोट है ये, रैटलिंग साउंड होता है जिसको नोन एज अ डेथ रैटल भी बोलते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, तो ये जो इसका ब्रोंकस है, इसमें क्या हो जाता है, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या, जो एयर का पैसेज नहीं हो पाता है, और इसको क्या हो जाता है, इसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। तो ये इसके वजह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को, और जिसकी वजह से क्या साउंड प्रोड्यूस हो जाए, जिसको क्या बोलते हैं, रेटलिंग साउंड, नोन एज अ डेथ रेटल। ये क्या, इसका की नोट है, की सिम्टम्स है एंटीमोनियम टार्टारिकम का। और जिसकी वजह से क्या, फेस बिकम पेल हो जाता है, साइनोइज्ड एंड फ्लस्ड ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड। मतलब जो अगर उसको पर्सन में क्या म्यूकस में एक्सेस म्यूकस मेम्ब्रेन हो जा रहा है उसके एयर पासेज में, तो एयर का अच्छे से जैसे वो ऑक्सीजन का अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिसकी वजह से जो अनऑक्सीडेंटेड ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में। तो जैसे फेस कैसा हो जा रहा है, इसके लिए पेल हो जा रहा है, साइनोइस्ट मतलब ब्लूइश अपीयरेंस आने लगेंगे, फ्लश ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ क्योंकि हो रहा है ये सब, क्योंकि अनऑक्सीडेंटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में। जैसे पेल मतलब ये ऐसा पेल फेस हो जाएगा, साइनोइस्ट मतलब ऐसा ब्लू अपीयरेंस आएंगे, और ये फ्लस्ड फेस मतलब पिंक और रेड ऐसा कम्प्लेक्शन मिलेगा फेस पे, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या रहेगा आगे, नोशिया, वॉमिटिंग, कोल्डनेस एंड प्रोस्ट्रेशन रन थ्रू द होल ऑफ द रेमेडी। नोशिया मतलब क्या होता है, फीलिंग होती है कि आप जैसे वॉमिटिंग होगी, और वॉमिटिंग क्या, जब आपका जो स्टमक का कंटेंट रहता है वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये जो पेशेंट रहेगा उसमें क्या, नोशिया, वॉमिटिंग, कोल्डनेस एंड प्रोस्ट्रेशन दिखने मिलेगा। प्रोस्ट्रेशन मतलब वीकनेस बहुत रहेगा, फिजिकली बहुत वीक हो जाएगा। रन थ्रू द होल द रेमेडी। उसके और क्या है उसका आगे का, इरेस्टिबल डिज़ायर टू स्लीप। मतलब क्या होता है कि इसके पूरे बॉडी में एक तो ऑक्सीडेंटेड ब्लड उसके ब्रेन तक पहुंच नहीं पा रहा है अच्छे से, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका एक्टिवनेस कम हो जा रहा है, और उसको क्या, स्लीप की डिज़ायर हो रही है। तो इरेस्टिबल स्लीप होता है किसको, पेशेंट को स्लीप होती है। फिर क्रेविंग होती है, जो पेशेंट होता है उसको क्रेविंग किसकी होगी, एप्पल्स की होगी क्रेविंग, एंड एसिड थिंग्स, जो भी एसिड फ्रूट्स रहेंगे उसकी क्रेविंग होगी पेशेंट को। एवर्जन, जो पेशेंट रहेगा एंटीमोनियम टार्टारिकम्स का, उसका एवर्जन किससे होगा, मिल्क से, टोबैको से उसको एवर्जन होगा, उसे पसंद नहीं होगा, और उसको क्रेविंग किसकी होगी, एप्पल एंड एसिड थिंग्स की। वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट व्हेन लाइंग ऑन राइट साइड, उसको वॉमिटिंग किसी भी पोजीशन में हो सकती है, एक्सेप्ट किसमें, लाइंग ऑन राइट साइड। जब वो लाइंग ऑन राइट साइड पे रहेगा तो उसको वॉमिटिंग नहीं होगी। न्यूमोनिया विथ जॉन्डिस, एक तो न्यूमोनिया इसको हो गई, और साथ में अगर न्यूमोनिया के साथ साथ जॉन्डिस भी हो सकता है एंटीमोनियम टार्टारिकम में। न्यूमोनिया का देख सकते हैं कि न्यूमोनिया में क्या हो जाता है, जो ब्रोंकस होते हैं वो उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब फ्लूइड वो फील हो जाते हैं। और जॉन्डिस में बॉडी का ये जॉन्डिस का डायग्राम देख सकते हैं। तो जो पेशेंट रहेगा एंटीमोनियम टार्टारिकम का, उसमें न्यूमोनिया हो सकता है, न्यूमोनिया के साथ साथ जॉन्डिस भी देखने मिलता है। पस्टलर इरप्शन लाइक स्मॉल पॉक्स ऑन द स्किन पे कैसा रहेगा, प्लस्टर इरप्शन रहेगा, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कैसे वो रिसेंबल ऐसे करेगा, स्मॉल पॉक्स जो होते हैं उनकी तरह करेगा, और स्किन पे ऐसे रहते हैं। फिर उसके बाद उसका माइंड भी इंपॉर्टेंट है, माइंड में शॉर्ट में पूछ सकते हैं। तो इसका माइंड कैसा रहेगा एंटीमोनियम टार्टारिकम का पेशेंट का, कन्फ्यूजन ऑफ द हेड विथ फीलिंग एज इफ़ ही मस्ट स्लीप। मतलब इतना कन्फ्यूज़न उसके हेड में होता है कि उसको फीलिंग होती है कि वो सो जाए, अब इतना वो थक जाता है, इसके कन्फ्यूज़न होता है उसके हेड में।
एप्रीहेंशन एंड रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग इवनिंग, एप्रीहेंशन और उसका माइंड जो कैसा रहेगा, बहुत माइंडली वो रेस्टलेस रहेगा, किस टाइम पे, स्पेशली ड्यूरिंग इवनिंग में उसका माइंड ऐसा हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा, बहुत कुछ चीज़ें सोचता रहेगा, माइंड उसका शांति नहीं रहता एक जगह पे, वैसा हो जाएगा। एप्रीहेंशन एंड रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग इवनिंग। ड्रेड ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, ड्रेड मतलब वो अफ्रेड होता है, डरता है, बीइंग मतलब अकेले अकेले रह जाए, ऐसा उस चीज़ से उसको डर लगता है। ड्रेड ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन। मेंटल एक्साइटमेंट, जो उसको कैसा रहेगा, मेंटली वो एक्साइटमेंट होगा एंड नर्वसनेस होगा। द पेशेंट इज़ फ्राइटेंड एट नाइट, द पेशेंट जो होता है वो डर जाता है एट नाइट, नाइट में डरता है, फियर होता है उसको। वर्टिगो ऑन, जब वो उसको वर्टिगो चक्कर जैसा कब लगता है, ऑन क्लोजिंग द आई, व्हेन वॉकिंग, व्हेन लिफ्टिंग द हेड, जब हेड को लिफ्टिंग करेगा, और सो शी और ही मस्ट लाई डाउन। अलाइनमेंट्स फ्रॉम द, अलाइनमेंट्स कहाँ से होंगे, एलिमेंट्स होंगे उसको एंगर से, वैक्सीनेशन से, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो बढ़ेंगी, ट्रिगर होंगी किससे, एंगर से, वैक्सीनेशन से, डैम्प प्लेस से, आफ्टर ईटिंग एक्सेट्रा। फिर जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जाता है, तो स्टार्ट करते हैं। जो एंटीम टार्ट होता है इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। फॉर एग्जांपल किसके लिए, निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा, उसके लिए एक वंडरफुल रेमेडी है, क्या है, एंटीमोनियम टार्टेरिकम। इसका कॉजेशन क्या है, कॉजेशन एक्सपोजर टू डैम बेसमेंट और सीलर एंड बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के वजह से इसका ये कॉजेशन होता है। कैरेक्टर ऑफ ट्रबल कैसा होता है रेस्पिरेटरी में, सफोकेशन इन द इवनिंग, उसको इवनिंग में बहुत सफोकेशन होती है, उसको मतलब ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, सफोकेशन होगा। एट किस पे, एक तो इवनिंग में होगा और एक एट द 3 AM, इतना उसको डिफ़िकल्टी होगी कि वो सोता रहेगा तो उठ के बैठ जाएगा और कफ करेगा। द पेशेंट इज़ टू बी सीट अप ड्यू टू द एग्रावेशन ऑफ कफ विथ लेस और नो एक्सपेक्टोरेशन, मतलब उसको खांसी तो आएंगी बट म्यूकस उसका निकलेगा नहीं, बहुत, या तो बहुत कम निकलेगा या तो बिल्कुल ही निकलेगा, लेस एंड नो एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकस होगा। लाउड, जिसके वजह से क्या होएगा, लाउड रेटलिंग साउंड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन द एयर पासेज, जिसको क्या बोलते हैं, डेथ रेटल भी बोलते हैं, जो कि इसका की नोट है। इन द लास्ट स्टेज ऑफ निमोनिया व्हेन द रीसोल्यूशन टेक प्लेस, निमोनिया के 4 स्टेज होते हैं, तो जो लास्ट वाला स्टेज होता है निमोनिया का, व्हेन रीसोल्यूशन टेक प्लेस होता है, द रेमेडी विल रिलीव, मतलब ये रेमेडी उस टाइम पे देंगे तो ये बहुत अच्छा एक्ट करती है। और देयर विल बी डिप्सनिया हो गया और कफ हो गया, उसके लिए भी एक अच्छी मेडिसिन है, और जो कि इसमें होगा, कैरेक्टर ऑफ ट्रबल में आएगा। और कॉन्कॉमिटेंट्स मतलब एक तो मेन कैरेक्टर है उसको ये सब ट्रबल्स हो रहे हैं कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, उसके साथ साथ कॉन्कॉमिटेंट्स मतलब, और उस मेन जो ट्रबल है उसके साथ और क्या क्या होंगे, रैपिड वीक एंड ट्रेवलिंग पल्सेस होगा। फेस कैसा जाएगा, बिकम पेल, साइनोटिक, ब्लू और हिपोक्रेटिक, फेस कैसा आएगा, पेल, साइनोटिक, ब्लू और हिपोक्रेटिक हो जाएगा। इररेस्टिबल डिज़ायर टू स्लीप रहेगा, क्रेविंग होगी किसकी, एप्पल की क्रेविंग होगी। जनरल मोडालिटीज़ क्या है, जो पेशेंट होगा उसका एग्रावेशन मतलब उसकी दिक्कतें किससे बढ़ेंगी, कैसे, इन डैम्प में, कोल्ड वेदर में, लाइंग डाउन एट द नाइट में, चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग में। एमिलेशन मतलब उसको रिलीफ कब मिलेगा पेशेंट को, कोल्ड ओपन एयर में, जब वो कफिंग कर लेगा, कफिंग बाहर आ जाएगी, एक्सपेक्टोरेशन में, लाइंग ऑन राइट साइड में उसको क्या, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। और फॉर नोट्स के लिए आपको मेडिकोस नोट्स फॉलो करोगे तो वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। तो ये था एंटीमोनियम टार्टेरिकम।